Hello guys, welcome to English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. गाइस आज का जो कन्वर्सेशन टॉपिक है वो एक मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में है, जो हमारे घरों में अक्सर होता है इस टॉपिक पे। तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा गाइस, आप बने रहिए लास्ट तक। और आज थोड़ी मेरी तबीयत ढीली है तो हो सकता है वॉइस थोड़ी लो हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कन्वर्सेशन। यहाँ कन्वर्सेशन है डॉटर इन लॉ, उसका नाम है रिया, और जो मदर इन लॉ है उसका नाम है सावित्री। सावित्री, रिया कैन वी टॉक फॉर अ मिनट? रिया, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? रिया, ऑफ कोर्स, यस। माँ जी, व्हाट्स ऑन योर माइंड? क्या है आपके दिमाग में, मतलब क्या आपको पूछना है? सावित्री, आई हैव नोटिस्ड दैट ever since Ramesh started giving you his salary, things have changed around here. I have noticed, मैंने नोटिस किया है that कि ever since जब से रमेश started giving you his salary, जब से रमेश ने अपनी सैलरी तुम्हें देना स्टार्ट किया है, शुरू किया है, things चीज़ें have changed around here, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई हैं। रिया, व्हाट डू यू मीन माँ जी? आपका मतलब क्या है माता जी? सावित्री, व्हेन रमेश यूज्ड टू गिव मी हिज सैलरी आई मैनेज्ड द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एफिशिएंटली। सावित्री कहती है कि जब रमेश यूज्ड टू गिव, यहाँ पे गाइस जब पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू हुआ करता था, अब नहीं होता है, तो वो यूज्ड टू का यूज़ होता है। जब रमेश मुझे अपनी सैलरी दिया करता था, आई मैनेज द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एफिशिएंटली, मैं हाउस होल्ड जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करती थी, एफिशिएंटली करती थी। वी नेवर हैड एनी फाइनेंशियल इश्यूज़, हमें कभी भी कोई फाइनेंशियल इशू नहीं हुआ था। हैड पास्ट का पोजीशन है, नहीं हुआ था। एंड एवरीथिंग रन स्मूथली, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। रिया, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ माँ जी, बट लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मैनेज एवरीथिंग, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए। इट्स जस्ट दैट समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कम अप, ये केवल तब है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस मीन्स कुछ बिना एक्सपेक्ट किए हुए अचानक से कुछ एक्सपेंस आ जाते हैं, ये उसकी वजह से है। सावित्री, रिया, आई हैव सीन दैट बाय द एंड ऑफ द मंथ यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। मैंने देखा है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ, कि महीने की आखिरी तक यू आर स्ट्रगलिंग, तुम्हें स्ट्रगल कर रही होती हो, टू मेक एंड्स मीट, मतलब चीज़ों को इकट्ठे करने के लिए या जो हमारी डे टू डे नीड्स हैं उनको मैनेज करने के लिए तुम स्ट्रगल कर रही होती हो, मैंने ऐसा देखा है। दिस नेवर यूज टू हैपन बिफोर, ये पहले कभी नहीं हुआ करता था। आर यू श्योर यू आर नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स? क्या तुम श्योर हो कि तुम पैसों को अननेसेसरी थिंग्स में, अनावश्यक चीज़ों में नहीं खर्च करती हो? रिया, आई ट्राई टू केयरफुल, मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ संभालने की, बट लेकिन मे बी हो सकता है आई डू एंड अप स्पेंडिंग ऑन थिंग्स दैट वी डोंट रियली नीड। एंड अप यहाँ पे गाइस ये हुआ है कि किसी चीज़ को ना चाहते हुए जो एंड अप मीन्स लास्ट में हो ही जाता है, उसके लिए हो ही जाता है कि मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों में जिनकी रियली में नीड होती है उन पे मुझे ना चाहते हुए भी पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। इट्स जस्ट हार्ड टू मैनेज एवरीथिंग परफेक्टली, ये बहुत हार्ड है, कठिन है कि सब कुछ अच्छे से मैनेज किया जा सके। सावित्री, आई अंडरस्टैंड इट, मैं समझती हूँ इस चीज़ को,
आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। इट कैन बी चैलेंजिंग, ये चैलेंजिंग हो सकती है, मीन्स चुनौतीपूर्ण हो सकती है, बट लेकिन रनिंग अ हाउस होल्ड रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड बजटिंग। लेकिन घर को चलाने के लिए ज़रूरत होती है बहुत ही सावधानी से प्लान और बजट करना। यू नीड टू prioritize essential expenses first. You need to prioritize essential expense first. तुम्हें ज़रूरत है prioritize मीन्स प्राथमिकता देने की, इन essential मीन्स जो आवश्यक है, एक्सपेंसेस खर्चे फर्स्ट उनको पहले प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। रिया, यू आर राइट, आप ठीक कह रही हैं माँ जी। कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ यू यूज़ टू मैनेज एवरीथिंग सो वेल। क्या आप मुझे बताएंगी कि आप चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से कैसे मैनेज किया करती थी। मे बी आई कैन लर्न फ्रॉम यू एंड इम्प्रूव। हो सकता है कि मैं आपसे सीखूं और इम्प्रूव करूं। सावित्री, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। रिया, आई एम ग्लैड यू आर ओपन टू लर्निंग। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सीखना चाहती हो। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस लाइक ग्रोसरीज, बिल्स एंड अदर एसेंशियल्स। सबसे पहले तुम्हें ज़रूरत है एक लिस्ट बनाने के लिए जिसमें कि सभी नेसेसरी एक्सपेंसेस जो आवश्यक खर्चे हैं, जैसे कि ग्रोसरीज मीन्स आटा दाल चावल, बिल्स एंड अदर एसेंशियल, और जो कुछ अलग दूसरे आवश्यक चीज़ें हैं। allocate a specific amount for each category and try to stick to it। और उनमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है वो अलाउ करो और उसमें स्टिक रहो कि उससे ज़्यादा वहाँ पे खर्च ना हो। रिया, दैट मेक्स सेंस। हाँ, ये समझ में